अमेरिका ने जो अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम यह है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। अमेरिका ने कई देशों के करीब 400 कंपनियों और लोगों को बैन किया है। इनमें भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कंपनियां और लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अमेरिका के विदेश विभाग ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की डिटेल जानकारी दी है। इनमें एक्सेंट एविएशन लिमिटेड, मस्क ट्रांस, TSMC ग्लोबल और फ्यूट्रेवो शामिल है। अमेरिका के विदेश विभाग का आरोप है कि एक्सेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इनमें तकरीबन $2 लाख से ज्यादा के मूल्य का कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट आइटम शामिल था। इसी तरह मस्क ट्रांस पर भी आरोप है कि कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को $3 लाख से अधिक से ज्यादा मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई किए थे। TSMC ग्लोबल पर रूस को $4,30,000 के मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई करने का आरोप लगा है। 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय लोगों सहित 400 कंपनियों और कई व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका ने जो अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम यह है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 इंडिविजुअल्स का नाम सामने आया है उनमें पहले हैं विवेक सनातनी कुमार मिश्रा, पहले हैं, दूसरे सनातनी हैं सुधीर कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं दोनों, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी है एक्सेंट एविएशन इंडिया। जी हाँ, इसके ये डायरेक्टर हैं जो कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट रशिया को सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा SI2 माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है बैंगलोर की, वो भी भारत की ये कंपनी बिना लाइसेंस पे रशिया को पार्ट्स, एविएशन के पार्ट, हथियारों के पार्ट, फाइटर जेट के पार्ट बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा और 19 जी हाँ कंपनियां हैं जिस पर अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इस पर आण भक्त कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि आण भक्तों के पिता नहीं इनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। वहीं कल एक स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी जो खुलासा कर रही थी, जिसमें कनाडा ने बताया है कि हमारे देश के अंदर जो भी आतंकी संगठन भारत बता रहा है जो कि खालिस्तानी संगठन है, उन पर आतंकी हमला करने का आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को दिया था। यह बहुत बड़ा इल्जाम है और इसके सबूत भी कनाडा के पास कहा जा रहा है मौजूद हैं। हवा में कोई बात ऐसे नहीं कह सकता। हालांकि भारत कई बार और बार बार मना कर चुका है कि हमारे इमेज को खराब करने वाली खबर है और कनाडा इसकी कोशिश कर रहा है कि हमारी इमेज खराब हो जाए और कनाडा एंटी इंडिया जो है वो क्रोनोलॉजी, वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का डायरेक्ट कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता रहा है कनाडा। इस रिपोर्ट और सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दिया और कहा कि यह रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। किसी देश का अगर गृह मंत्री इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो तो यह काफी डराने वाली बात है। उधर दिवाली के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, भारत ने चाइना को, बॉर्डर पर देखिए, भारत ने चाइना को मिठाइयां बांटी हैं। हम भारतीयों का यही रवैया है, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले हम उसको मिठाई खिलाएं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पहली बार अपना खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और नया फाइटर जेट दिखाया है और ड्रिल भी की है। 24 अक्टूबर को एक अंग्रेजी अखबार को अमेरिकी राजदूत ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसीटी ने कहा कि अमेरिका इस मामले में तभी संतुष्ट होगा जब पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा है कि जिन लोगों को बैन किया गया है उन पर विदेश विभाग
ट्रेजरी विभाग और वाणिज्य विभाग ने इन लोगों पर और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब इंतजार है जिन लोगों पर प्रतिबंध लगा है वो कैसे इस प्रतिबंध को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नरेंद्र मोदी का भारत अब उस नहज पर पहुंच चुका है कि जहां पर हम कह सकते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब नरेंद्र मोदी के भारत के साथ भी सेम वही सिचुएशन बनी हुई है कि ना घर का ना घाट का। यानी कि नाज़रीन गिरामी, अगर नरेंद्र मोदी अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को या अपनी पॉलिसीज़ को अमेरिका की जानिब शिफ्ट करता है तो रशिया का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाता है और रशिया पाकिस्तान के साथ डील कर लेता है। और सेम वही डील पाकिस्तान के साथ रशिया करता है जो इससे पहले भारत के साथ करता था। फिर जब भारतीय अमेरिका को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होते हैं, रशिया की जानिब हाथ बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी जब रशिया का दौरा करता है तो अमेरिका भारत की तकरीबन 19 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर देता है। और भारत के लिए अब सबसे बुरी खबर ये सामने आ गई है कि अमेरिका ने तकरीबन 19 मल्टीनेशनल कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। और अमेरिका ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये कंपनीज रशिया की मदद कर रही हैं, जिसमें 2 भारतीय बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम है विवेक कुमार मिश्रा और दूसरा है सुशील कुमार। इस सारी सिचुएशन को लेकर भारत में और भारतीय मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, इसकी सारी सूरत हाल हमने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन एकदम आपको बताते चलें कि अमेरिका ने भारत की उन 9 बड़ी कंपनीज, उन 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पर पाबंदी आयद की है जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अपनी जो अशिया हैं उनकी सप्लाई करती हैं, पुरदा जात की सप्लाई करती है, जिससे भारत को सालाना एक अच्छा खासा मिलियंस में मुआवजा वसूल होता है। तो अब बात करेंगे अमेरिका की पाबंदियों के बाद उन कंपनीज पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो नाज़रीन गिरामी आपको बताते चलें कि अमेरिका और अमेरिका के जो अलायंस हैं वही ये बात तय करते हैं कि कौन सी कंपनी किस जगह पर किस कंट्री में अपना माल एक्सपोर्ट करेगी और कहाँ से अपना जो माल है वो इंपोर्ट करेगी। तो अब जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं इसका इतलाक ना सिर्फ अमेरिका पर होगा बल्कि अमेरिका के जितने भी अलाइज कंट्री हैं और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन तमाम पर इन पाबंदियों का इतलाक किया जाएगा। यानी कि अमेरिका और अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं वो इन 9 कंपनियों से ना ही इंपोर्ट करेंगे और ना ही इनको कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। यानी कि आसान अल्फाज में भारत की अब ये 19 मल्टीनेशनल कंपनियां ठप ही समझें। तो नाज़रीन में किस्सा मुख्तसर कि भारत के अब हालात को देखते हुए वो कहावत बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। भारत अमेरिका का था तो रशिया पाकिस्तान की जानिब हाथ बढ़ा रहा था। और अब जैसे ही मोदी ने रशिया का दौरा किया है तो अमेरिका ने भारत की कमर तोड़ दी है। तो नाज़रीन गिरामी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।